दोस्तों आज ब्रिटेन ने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे पूरा यूरोपियन यूनियन परेशान है। असल में ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन के अगेंस्ट में जाकर के भारत के साथ एक ऐसी डील को फाइनलाइज करने का फैसला लिया है जिसका सीधा असर भारत और ब्रिटेन दोनों की ही अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ब्रिटेन वो देश है जिसने खुल करके भारत का समर्थन किया है कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट दी जानी चाहिए और भारत को भी वीटो पावर मिलने का पूरा अधिकार है, और वो भी एक ऐसे समय में जहां पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस पूरे यूरोप यूके के ऊपर बहुत ज्यादा है। अमेरिका ने भी कई बार भारत को सपोर्ट करने से अपना हाथ पीछे खींचा है और लगातार चीन का जो प्रेशर बना गया है कि भारत को परमानेंट सीट ना दी जाए, इसके बावजूद भी ब्रिटेन ने भारत का खुल करके समर्थन किया है। पूरी रिपोर्ट क्या है छोटे से वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों हम भारत और ब्रिटेन के बीच में होने वाली जिस बड़ी डील की बात कर रहे हैं उसका नाम है FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। वैसे तो इसको जनवरी 2022 में लॉन्च किया जाता है, लेकिन तब से लेकर के अभी तक सिर्फ नेगोशिएशंस ही किए जा रहे थे। लेकिन 17 मार्च 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक इसके फाइनल राउंड का नेगोशिएशन कंप्लीट किया जा चुका है और ब्रिटेन खुल करके समर्थन कर रहा है भारत का। दोनों ही देश जब आपस में FTA साइन कर लेंगे तो इससे दोनों ही देशों को बड़े फायदे मिलने वाले हैं। सबसे पहले बड़े फायदे की बात की जाए तो दोनों ही देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो बढ़ जाएगा। अभी अराउंड 38 बिलियन US$ का एनुअली ट्रेड किया जाता है दोनों ही कंट्रीज के बीच में, लेकिन ब्रिटेन के साथ होने वाले FTA की मदद से इसको और ज्यादा बढ़ाया जाएगा। इसी के साथ इंडियन जो बिजनेसेस हैं वो आसानी से यूके के मार्केट में अपना एक्सेस ले सकते हैं। तमाम तरीके की भारतीय IT कंपनीज यूके में कम रेट पर बिजनेस ऑपरेट कर सकती हैं और कई बिजनेस वहां से भी भारत के अंदर आसानी से लाए जा सकते हैं। साथ ही साथ ब्रिटेन से जो भी कंपनीज अपने प्रोडक्ट भारत के अंदर बेचती हैं वहां पर टैरिफ को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इजीली हम चीजों को वहां से इंपोर्ट कर सकते हैं और इसका सेकेंडरी बेनिफिट भारत को भी मिलेगा क्योंकि भारत भी बहुत सारी चीजें अब टैक्स फ्री वहां पर एक्सपोर्ट कर सकता है। और आखिरी और सबसे बड़ी चीज दोनों ही देशों को फायदा ये मिलेगा कि दोनों ही देश आपस में जो FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर फिर रूल्स एंड रेगुलेशंस काम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लगने वाले बाउंडेशंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। कंपनीज आपस में बड़ी स्केल पर इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनल अपडेट ये है कि नेगोशिएशन के राउंड को पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा चुका है। कुछ ही महीनों के अंदर खबर सामने आ जाएगी कि दोनों देशों ने FTA को कंप्लीटली साइन कर लिया। बात की जाए भारत को मिलने वाली वीटो पावर समर्थन की तो यूके गवर्नमेंट लगातार यूएनएससी में रिफॉर्म का सपोर्ट करते आई है। ब्रिटेन का कहना है कि भारत को भी परमानेंट सीट मिलनी चाहिए और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि जो G4 कंट्रीज हैं यानी कि भारत, जर्मनी, ब्राजील, जापान, इन सभी को परमानेंट सीट दी जानी चाहिए। बाकी ब्रिटेन के इस फैसले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।